हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग जीके एंड करंट अफेयर्स बाय उर्वी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 6 सितंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो इससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर भी टिक कर दीजिए, जिससे कि हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 4 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस सितंबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है और इस बार यह 4 सितंबर 2021 को मनाया गया। पूरी दुनिया में गिद्ध की 75% आबादी विलुप्त होने की कगार पर आ गई है, तो उन्हीं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? सितंबर के पहले शनिवार को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? तो ये 5 सितंबर को मनाया गया है। 5 सितंबर को कोलकाता में हुए मदर तेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रतिवर्ष 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। इस दिन स्वयंसेवी और लोक हितैषी कार्यक्रमों के माध्यम से अन्य सभी की सहायता करने के लिए पूरे विश्व में लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात किस हाईकोर्ट ने केंद्र से कही है? तो ये किसने कही है? ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा कही गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा हाल ही में एक निर्णय दिया गया जिसके अनुसार गाय भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक है और देश में गाय को सांस्कृतिक मान्यता भी दी जाती है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 48 में गाय की नस्लें की दुधारू पशुओं की संरक्षण की भी व्यवस्था दी गई है, जिसके लिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कही है। किससे कही है? केंद्र सरकार से कही है। तो ये आपको याद रखना है। ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्तियों तथा परीक्षाओं में 27% आरक्षण लागू करने का फैसला किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये किसने किया है? ये मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य भी बन गया है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ओबीसी आरक्षण पर सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में 27% बढ़ा करके आरक्षण लागू किया गया है और जो कि ऐसा करने वाला पहला राज्य भी बन गया है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा राज्य बना है? मध्य प्रदेश बना है। नेक्स्ट है, इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोवर के साथ ही एशिया के पहले सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले सेलिब्रिटी कौन है? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जिनके इंस्टाग्राम पर कितने हैं? 337 मिलियन फॉलोवर हैं। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ ये एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ये भी ध्यान से देखिए और इन्हें याद जरूर रखिए। नेक्स्ट है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की है वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण इन्होंने की है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है, जिसका गठन कब किया गया था? 2010 में। 24वीं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद बैठक की अध्यक्षता वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई। वित्तीय स्थिरता वित्तीय क्षेत्र के विकास, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेश, अंतर्नियम के समन्वय तथा अर्थव्यवस्था के व्यापक पूर्ण पर्यवेक्षण के अलावा बड़े वित्तीय समूह के कामकाज मुद्दों पर इस परिषद में बातचीत की गई है। तो ये भी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम कौन सा बन गया है? तो ये हमारा देश भारत बना है। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत बना है। इसमें पहले नंबर पर कौन है? अमेरिका, दूसरे पर चीन है और तीसरे नंबर पर हमारा देश भारत है। तो भारत का क्या स्थान है ये आपको ज़रूर याद रखना है और टॉप 3 भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य का
केंद्रपाड़ा जिला देश का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां कौन कौन सी, घड़ियाल, मगर और खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं। तो ये केंद्रपाड़ा कहाँ है? ये ओडिशा राज्य में है। ओडिशा राज्य का केंद्रपाड़ा जिला भारत का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां घड़ियाल, मगर और खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं। ये अंडा देने वाली और होल नेस्टिंग स्पीसीज प्रजातियां हैं जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स जॉब कोटा के लिए किस राज्य ने नीति में संशोधन की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है असम सरकार के द्वारा। एथलेटिक्स को स्पोर्ट्स कोटे से जॉब देने के लिए असम राज्य ने नीति में संशोधन की घोषणा की है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, द हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कोड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तक किसने लिखी है? धीरा खंडेलवाल ने लिखी है। फ्रेंड्स, वीडियो के सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड को किसने लॉन्च किया है? तो ये इन्फोसिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें 6th क्लास से लेकर प्रोफेशनल कोर्स तक डिजिटल स्किल प्रोग्राम डेवलप किए जाएंगे जिसको इन्फोसिस ने लॉन्च किया है। डीजल को LNG में बदलने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत की है कोयला मंत्रालय ने। कोयला मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई इस परियोजना के तहत परिवहन में लगे बड़े ट्रकों के डंपर में LNG किट को लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे सालाना करीब 500 करोड़ रुपए की बचत भी होगी। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। और शुरुआत किसने की है? कोयला मंत्रालय ने। किस राज्य ने ILGMS नाम के एक पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये केरल ने लॉन्च किया है। इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? लोगों को घर से पंचायत कार्यालयों तक की सेवा तक पहुंच बनाना है, यानी कि लोगों की जो पहुंच है ये पंचायत कार्यालयों तक बन सके, इसके लिए ये लॉन्च किया गया है केरल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर कृषि योजना तथा बागवानी के लिए आत्मनिर्भर बागवान योजना की शुरुआत की गई? तो ये कहाँ की गई है? ये अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। अरुणाचल प्रदेश के द्वारा आत्मनिर्भर कृषि योजना तथा आत्मनिर्भर बागवानी योजना की शुरुआत की गई। दोनों ही योजनाओं में 45% सरकारी सब्सिडी, 45% बैंक कर्ज योजना के घटक शामिल हुए हैं। इस योजना के तहत किसानों को 10% राशि का वहन करना है। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा सभी लाभार्थियों को क्रेडिट लिंक दिया जाएगा जिससे सभी किसानों को आर्थिक सहायता भी मिल सकेगी। नेक्स्ट है, डेनमार्क के 2 दिवसीय दौरे पर कौन गए हुए हैं? तो ये S जयशंकर गए हुए हैं। ये कौन है? विदेश मंत्री हैं। वर्तमान विदेश मंत्री S जयशंकर डेनमार्क के 2 दिवसीय दौरे पर गए हुए हैं। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा किसके नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार किसके नाम पर साइंस सिटी स्थापित करेगा? ये राजीव गांधी के नाम पर किया जाएगा। छात्रों के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए महाराष्ट्र के पुणे के पास राजीव गांधी के नाम पर एक साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसका नाम भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी होगा। तो ये पूरा नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, आयुष मंत्रालय के द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा आयुष आपके द्वार अभियान की शुरुआत की जा चुकी है। आयुष मंत्रालय के द्वारा आयुष आपके द्वार अभियान को लॉन्च किया गया है। इसके तहत घरों में औषधीय पौधों के रोपण के लिए ऐसे औषधीय पौधों का निःशुल्क वितरण किया जाना है जो सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं और इसके अलावा कई बीमारियों को भी ये ठीक करने में उपयोगी होंगे। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क किस राज्य के ओमकारेश्वर में बनाया जाएगा? तो ये किस राज्य में बनाया जाएगा? ये मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। बेहला टर्टल कन्वर्जेशन अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह। डॉक्टर शैलेंद्र सिंह एक भारतीय जीव विज्ञानी हैं। भारत में 3 रूप से लुप्त
प्रायः कछुओं की प्रजातियों को विलुप्त की कगार तक पहुंचने से बचाने के लिए इन्हें बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, वीडियो के अंत में कल का क्विक रिवीजन भी रखा गया है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये वाला पार्ट भी आप ज़रूर देखिए, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है? तो सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए किसने शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने वहाँ की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत को कब से की है? 15 सितंबर से शुरू करने की घोषणा कर दी है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि मैंने आपको डिटेल में बताए हैं। अब हम कल का रिवीजन भी कर लेते हैं। शुरू करते हैं कल का क्विक रिवीजन। स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेज़बानी भारत के द्वारा की गई। आयरलैंड ने गोपनीयता उल्लंघन पर 225 मिलियन यूरो का जुर्माना व्हाट्सएप पे लगाया है। इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। ऊपर भी हमने इनके बारे में बात की थी। प्रतिवर्ष सितंबर माह की शुरुआत में सोलंग त्यौहार कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नया ई रिसिप्ट मॉडल ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अतुल भट्ट बने हैं। प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर को चीन ने विकसित किया है। जापान के प्रधानमंत्री के द्वारा इस्तीफे की घोषणा कर दी गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 1 सितंबर 2021 को स्टार्टअप क्षेत्र में मजबूती के लिए इनोवेशन मिशन पंजाब की शुरुआत पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने की है। तो ये भी आपको याद रखना है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी वर्तिका शुक्ला बनी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 3 नए सदस्यों को मान्यता दे दी है। द मर्डरर, द मोनार्क्स एंड द फकीर पुस्तक के लेखक कौन है? प्रियंका कोटमराजू और अप्पू स्थौस सुरेश। मानव रहित हवाई वाहन के लिए भारत ने अमेरिका के रक्षा विभाग के साथ समझौता किया है। बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये मिला है एलेजांद्रो प्रीटो को। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में बैडमिंटन स्पर्धा में प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। तो इनका नाम भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि टोक्यो पैरालंपिक से संबंधित है। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में बैडमिंटन स्पर्धा में मनोज सरकार ने कांस्य पदक जीता। तो ये भी आपको याद रखना है। लास्ट है अमेरिका की एजेंसी कौन सी है? नासा के मार्स रोवर ने वापसी के लिए पत्थर का पहला नमूना मंगल ग्रह से प्राप्त किया है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा क्विक रिवीजन भी समाप्त होता है। आज की वीडियो में हमने देखे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि मैंने आपको डिटेल में बताए, साथ ही मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए हैं और कल का रिवीजन भी कर लिया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रही होगी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें जिससे कि हमारी वीडियो आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।